साथियों नमस्कार। इस वक्त जनपद गाजीपुर में हैं। आपको बता दें गाजीपुर लोकसभा से अफजाल अंसारी को एक प्रचंड तरीके से जीत मिली है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे देश में एक तरीके से कुछ माहौल अलग सा दिख रहा है। एनडीए गठबंधन के जो जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार जो इंडिया गठबंधन के लोग हवा बना रहे हैं कि ये पार्टी वो पार्टी तोड़ करके हम सरकार बना लेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी सपना पूरी नहीं होगी। पहले से एनडीए की सरकार थी और दोबारा से बनने जा रही है, खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं इंडिया के जो समर्थक हैं, इंडिया गठबंधन के, खासतौर से समाजवादी पार्टी के समर्थक और भी जो दल मिलकर के बनी है, वो लगातार खुशी मना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब दल टूटने वाला है। नीतीश चाचा जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रहा करते हैं और उनके पास करीबन 12 से 14 सीटें निकली है, तो उन सीटों को लेकर के लोग आशा जता रहे हैं कि नीतीश कुमार यदि पलटी मार जाते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। वहीं आंध्र प्रदेश से चंद्र बाबू नायडू ने, अगर वो पलटी मार देते हैं तो सरकार बन जाएगी। तो क्या लगता है, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं या नहीं? यदि मार जाएंगे तो क्या कुछ होने वाला है? थोड़ा सा आप भी खुलासा करें, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं, लोगों से मन टटोला है, तो क्या लग रहा है? देखिए, बहुत बहुत शुभकामना जो आपने इस बात की। विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कहीं न कहीं विपक्ष जो इस बार लड़ा है, वो मन बना के लड़ा है और विपक्ष मजबूत भी हुआ है। और इस मजबूती के वजह से एक बार जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको भी सोचना पड़ रहा है कि कहीं न कहीं हमसे चूक हुई है। और बात रही गठबंधन की टूटने की, और नीतीश कुमार को लोग पलटू चाचा भी कहते हैं। वो पलटते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। लेकिन विपक्ष और इंडिया गठबंधन का जो ये सपना है ना कि हम उनको तोड़कर बना लेंगे सरकार, ये सपना पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो लोग तो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का कुछ ऐसी रुझाने आई है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मिल सकते हैं। ये ऐसा लोगों को लग रहा है, गठबंधन को लग रहा है, इंडिया को लग रहा है, इंडिया गठबंधन को लग रहा है। और जनमानस में जो हमारे लोकतांत्रिक समाज है, वो लोग सोच रहे हैं कि बदलाव हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ आसार है नहीं। क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ पे लोग स्टेटस लगा रहे हैं, मार सोशल मीडिया पे छा गए हैं, पलटू चाचा करके लोग ये कह रहे हैं कि अब पलटू चाचा कुछ ही समय में बदलने वाले हैं और जो इंडिया की तरफ से भारी बैठक की गई है, उस बैठक में कुछ निर्णय लिया जाएगा और कुछ हल निकाला जाएगा। देखिए पत्रकार बंधु, ना काहू से दोस्तों ना काहू से बैर। हम एक बार आपको बता दें कि लोग, ये जो लोग हैं, जो नेता बनते हैं ना, एक दिन वो मेहनत करते हैं, 2 दिन, और 5 साल राज करते हैं। अच्छा। तो कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो सांसद हुए, बड़े-बड़े नेता हुए, वो जनता के बीच जाना बंद कर दिए थे या कम कर दिए थे। न कहीं न कहीं ये चूक है। इसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। यानी देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी नहीं। जो ऐसा तो 200 कुछ दिख नहीं रहा है हमें। 200 प्लस है जो सीटें आई हैं, और कहीं न कहीं ये आशा जताया जा रहा है कि तोड़ करके, मड़ोड़ करके ज़बरदस्ती बना लिया जाएगा, लेकिन ये सच होता हुआ नहीं दिख रहा है आपके नहीं, हिसाब से अब ना? देखिए, लोकतंत्र में जो जनता की जीत मानी जा रही है, लोग जो ईवीएम ईवीएम चिल्लाते थे, वो चीज़ बंद हो गई है। और एक बार जनता के अंदर एक उत्साह का उमंग है कि कहीं न कहीं हमने विपक्ष को मजबूत किया है। विपक्ष मजबूत हुआ है, लेकिन जनता की जो समस्याएँ हैं वहीं पे है। जब तक हमारे देश के नेता, सांसद, विधायक अपने निष्ठा पूर्व से और भ्रष्टाचार को छोड़ते हुए जिस अच्छे से तरीके से काम आपने नहीं कहा करेंगे ना। कि ये सपना सपना ही रह जाएगा, तो क्या नीतीश कुमार यदि आ जाते हैं तो सरकार बन जाएगी उनके आने से? देखिए, जो नीतीश सर जी हैं, वो पलटू नेता लोग उनको कहते हैं। ये नेता लोग किसी के होते नहीं है, एक बार बता दें। ये अपने फायदे और बेटी रोटी का धंधा तो वही है। तो कारण है, इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि आप पलटू राम यानी कि नीतीश कुमार को लिए हैं, तो ये मत समझिए कि नीतीश कुमार सिर्फ आपके हैं। नीतीश कुमार सबके हैं, तो शायद हमारे साथ आ सकते हैं और इंडिया गठबंधन की देखिए, सरकार बन आशा सकती है। पर जो है ना, आशा पर सभी लोग कायम रहते हैं, और आशा जीवन है। लोग आशा लगाए हुए हैं कि पलटू चाचा आ जाएँ, चंद्र नायडू जी आ जाएँ और एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बने।
अभी इस पे कसी कसा चल रही है। आप टीविया में देख रहे होंगे ना, एक तरफ से राहुल खींच रहे हैं, एक तरफ से मोदी खींच रहे हैं। ये खींचातानी चल रही है, लेकिन कुछ ऐसा आसार नहीं दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। हाँ, एक बात है कि जनता ने सबक दिया है कि आप कहीं पर भी हो, आप मदांध नहीं हो सकते हैं। लोकतंत्र में जनता का अधिकार है और जनता ही मालिक है, और जिसको चाहेगी उसको जमीन पर बैठाएगी और जिसको चाहेगी आसमान आपने में कहा कि उड़ाएगी। मोदी जी इधर खींच रहे हैं, राहुल जी उधर खींच रहे हैं, तो कौन भारी पड़ जाएगा? देखा जाए तो नहीं, इस समय तो भारी एनडीए भारी पड़ने है, की- एनडीए क्या कहने का बहुमत हासिल भाषण किया है। इंडिया बहुमत तो नहीं है, बहुमत हो जाता पूरा। एनडीए एनडीए तो बहुमत हाँ, हासिल किया है नहीं और तो राहुल अभी भी खींच रहे हैं। गठबंधन के साथ है ना भैया, 240 सीटें हैं। यदि वो अकेले बहुमत में रहते थे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उनका भी है, लोगों से मिला जुला है, तो कहीं न कहीं ये चीजें बहुत अंतर रखती हैं। एक बार ये सरकार है, अब खींचातान में सरकार कब लोग किसकी बना लेंगे, कब गिरा देंगे, अच्छा, कुछ ये कहा बड़ी जा बात सकता है नहीं कि है। नहीं, कभी भी सरकार गिर सकती है, कभी भी बन सकती है, इस पे क्या कहेंगे? इस बार देखिए, इस बार के चुनाव परिणाम जो आए हैं लगभग ऐसा ही आया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी इसको भी कुछ भी हो सकता हो है। सकता तो देख सकते हैं कहीं न कहीं यह भी एक पत्रकार हैं, लोगों तक चुनाव कवरेज किए हैं, चुनाव में जाकर जन-जन तक जाकर के कवरेज किया है। इनसे हम जानने का प्रयास किया कि क्या होने वाला है। देखा जाए तो राहुल इधर खींच रहे हैं और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो इधर खींच रहे हैं। तो कौन खींचा कौन खींचातानी किसका भारी पड़ेगा? कहीं न कहीं बहुमत में एनडीए सरकार है और एनडीए एक बार फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसमें कहीं न कहीं देखा जाए तो राहुल गांधी भी खींचातानी में लगे हुए हैं कि शायद नीतीश कुमार को तोड़ लें, चंद्रबाबू नायडू को तोड़ लें तो हमारी सरकार बन जाएगी। हमारी तुम्हारी सरकार ये लोग तो बनाना चाहते हैं, लेकिन जो मूल जनता की आवाज है, जो गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, ये लोग नेता यहाँ से जीत के जाते हैं तो बात नहीं करते हैं मित्र। हमने उस ग्राउंड पे उन गरीबों से, उनकी झुग्गी झोपड़ी पे लोगों से मिले हैं, लोगों का तो दर्द चलिए, देखा जिस है। तरीके से इन्होंने बातों को बताया, तो क्या लगता है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या आ सकते हैं? यदि आ भी सकते हैं तो कब तक आकर रहेंगे? सरकार किसकी बनेगी और कब तक चलेगी? अपने हिसाब से अपना भी कमेंट सेक्शन में विचार ज़रूर बताइएगा। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत